किसी जमाने में एक वसिया व अरीज सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम शाह जरीन था और जैसा कि उसके नाम से जाहिर था, उसे सोने और दौलत से बेहद मोहब्बत थी। उसके महल की दीवारें सोने से मजीन थीं, उसके बर्तन चांदी के थे और उसके खजाने में उतना माल था कि कई नस्लें भी खर्च करते हैं तो ख़त्म ना होता। मगर इस सब के बावजूद बादशाह का दिल हमेशा खाली और बेचैन रहता था। वो दिन रात एक ही फिक्र में डूबा रहता, मजीद दौलत कैसे हासिल करूं। बादशाह के दरबार में रोजाना दूर दराज इलाकों से लोग आते, कोई इंसाफ के लिए, कोई मदद के लिए, मगर बादशाह की नज़र हमेशा उनके मसाइल के बजाय उनके पास मौजूद दौलत पर होती। अगर किसी के पास कुछ कीमती चीज होती तो बादशाह किसी ना किसी बहाने से उसे अपने खजाने में शामिल कर लेता। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा फकीर आया। इसके कपड़े फटे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। दरबारी इस पर हंसने लगे, मगर फकीर ना घबराया ना झिझका। बादशाह ने तंजिया लहजे में पूछा, ए फकीर, तेरे पास क्या है जो तो मेरे दरबार में आया है? फकीर मुस्कुराया और बोला, मेरे पास वो है जो आपके पास नहीं। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मेरी सल्तनत में कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे पास ना हो। फकीर ने आहिस्ता से कहा, मेरे पास कनाअत है और आपके पास लालच। ये बात बादशाह के दिल पर तीर की तरह लगी, मगर उसने अपने गुस्से को छिपाते हुए कहा, अगर तू सच कहता है तो मुझे भी वो सुकून दे दे जो तेरे चेहरे पर है। फकीर ने जवाब दिया, सुकून खरीदने की चीज नहीं, उसे समझने की जरूरत होती है। फिर फकीर ने एक बात कही, कुरान में आया है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है और दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। बादशाह ने ये सुना, मगर उसके दिल में ये बात ना उतरी। उसने सोचा कि ये फकीर महज अल्फाज का जादूगर है। फकीर ने मजीद कहा, एक हदीस का मफहूम है कि असल दौलत माल की कसरत नहीं बल्कि दिल की बेनियाजी है। बादशाह हंस पड़ा, अगर दिल की बेनियाजी ही सब कुछ है तो तुम फकीर क्यों हो? फकीर ने नहायत सुकून से जवाब दिया, मैं फकीर हूँ मगर गुलाम नहीं, और आप बादशाह होकर भी अपने लालच के गुलाम हैं। ये सुनकर बादशाह के दिल में हल्की सी खलश पैदा हुई, मगर उसने फौरन अपने गरूर को संभाला और हुक्म दिया कि फकीर को महल में ठहराया जाए। उसने सोचा, मैं उस फकीर को गलत साबित करके रहूंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि असल ताकत और खुशी दौलत में ही है। फकीर ने खामोशी से सिर झुका लिया, जैसे वो जानता हो कि असल कहानी अभी शुरू हुई है। इसी रात बादशाह अपने सोने के बस्तर पर लेटा, मगर उसे नींद न आई। फकीर के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे, तुम अपने लालच के गुलाम हो। क्या वाकई ऐसा था? ये सवाल पहली बार बादशाह के दिल में पैदा हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी, मगर शाह जरीन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। महल के बाहर पहरेदारों के कदमों की आवाजें गूंज रही थीं, मगर उसके दिल में अजीब सा शोर बरपा था। फकीर के अल्फाज बार बार उसके जहन में आ रहे थे, आप अपने लालच के गुलाम हैं। बादशाह ने करोट बदली और खुद से बोला, मैं गुलाम? मैं तो पूरी दुनिया का मालिक हूँ। मगर दिल के किसी कोने से एक हल्की सी आवाज आई, अगर तुम मालिक हो तो फिर बेचैन क्यों हो? वो झटके से उठ बैठा। उसने फौरन खादिम को बुलाया और हुक्म दिया, उसी वक्त इस फकीर को मेरे पास लाओ। चंद लम्हों बाद फकीर हाजिर था। इसके चेहरे पर वही सुकून, वही ठहराव था। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, तुमने कहा कि तुम्हारे पास सुकून है, मुझे भी वो सुकून चाहिए, अभी इसी वक्त। फकीर ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, सुकून एक सफर है, कोई चीज नहीं जो फौरन दी जा सके। बादशाह ने बेसब्री से कहा, मुझे फलसफा नहीं चाहिए, मुझे नतीजा चाहिए। फकीर ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, अगर आप वाकई सुकून चाहते हैं तो आपको एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? बादशाह ने फौरन पूछा। फकीर बोला, आज रात आपको महल से बाहर निकलकर आम इंसान की तरह शहर में घूमना होगा, बगैर किसी शाही शान व शौकत के, बगैर मुहाफिजों के और बगैर अपने नाम के। बादशाह चौंक गया। ये नामुमकिन है, एक बादशाह अकेला कैसे जा सकता है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, उसीलिए तो आप बेचैन हैं, आपने कभी खुद को अपनी सल्तनत के बगैर देखा ही नहीं। बादशाह कुछ देर सोचता रहा,
इसके गरूर और तजस्सुस के दरमियान जंग जारी थी। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। फकीर ने सिर झुकाकर कहा, याद रखें, जो कुछ आप देखेंगे वो आपकी आंखें खोल सकता है या आपके दिल को मजीद सख्त कर सकता है। बादशाह ने सादा लिबास पहना, अपना ताज उतारा और पहली बार एक आम इंसान की तरह महल के दरवाजे से बाहर निकला। शहर की गलियां रात के सन्नाटे में डूबी हुई थीं, कहीं कहीं चिराग जल रहे थे। बादशाह ने पहली बार गौर से अपने ही शहर को देखा, वो शहर जिस पर वो हुकूमत करता था मगर जिसे वो कभी महसूस न कर सका था। चलते चलते वो एक छोटे से घर के करीब पहुंचा। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो खिड़की के करीब गया और झांक कर देखा। एक गरीब खानदान था, माँ, बाप और 2 बच्चे। उनके सामने थोड़ा सा खाना रखा था मगर उनके चेहरों पर खुशी थी। बच्चा बोला, अबू, आज खाना बहुत मजेदार है। बाप ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब दिल शुक्रगुजार हो तो सादा खाना भी नामत लगता है। माँ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आज भी रिज़्क दिया। बादशाह ये सब देखकर हैरान रह गया। इतना कम मगर इतनी खुशी। इसके जहन में कुरान का मफहूम गूंजा, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। बादशाह ने खुद से सवाल किया, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शुक्र क्यों नहीं कर पाता? आगे बढ़ते हुए वो एक और मंजर पर पहुंचा। एक अमीर ताजर अपने घर के बाहर खड़ा था, अपने नौकरों पर चीख रहा था, मेरा सोना कहाँ गया? किसने चोरी किया? तुम सब नकमे हो। इसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी साफ जाहिर थी। बादशाह ने दिल में सोचा, ये तो मेरे जैसा है, सब कुछ होने के बावजूद बेचैन। इसी लम्हे उसे एक हदीस का मफहूम याद आया, अगर इंसान के पास सोने की एक वादी हो तो वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा और उसका पेट सिर्फ मिट्टी ही भर सकती है। बादशाह के कदम रख गए। इसके दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। रात का सन्नाटा अब गहरा होता जा रहा था मगर शाही ज़रीन के दिल में एक तूफान उठ चुका था। हर वो मंजर जो उसने देखा था उसके गरूर की दीवारों में दरारें डाल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर की गलियों में चल रहा था, जैसे कोई अजनबी हो अपने ही शहर में। चलते चलते वो एक सुनसान गली में पहुंचा जहां एक कमजोर सा बूढ़ा शख्स दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था। इसके कपड़े मेले थे और चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। इसके सामने एक खाली प्याला रखा था। बादशाह ने करीब जाकर पूछा, बाबा, आप यहाँ इस वक्त क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, सारा दिन मजदूरी की मगर इतना न कमा सका कि पेट भर सके। सोचा शायद कोई राहगीर कुछ दे जाए। बादशाह के दिल पर यह सुनकर चोट लगी। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे शहर का बादशाह तुम्हारी मदद नहीं करता? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, बादशाह, वो तो अपने खजानों में मसरूफ होगा, उसे हमारे जैसे लोगों की क्या खबर। ये जुमला तीर की तरह बादशाह के दिल में लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी हुक्मरानी में लोग भूखे भी सोते हैं। इसी लम्हे उसके जहन में कुरान का मफहूम अभरा, और तुम इन लोगों के बारे में जरूर पूछे जाओगे जिनके हुकूक तुम्हारे जिम्मत है। बादशाह के हाथ कांपने लगे। उसने जेब में हाथ डाला मगर आज वो खाली था क्योंकि वो आम आदमी के रूप में आया था। उसने बेबसी से कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं मगर मैं वादा करता हूँ। बूढ़े ने बात काट दी, वादे भूख नहीं मिटाते बेटा। ये अल्फाज सुनकर बादशाह का सिर झुक गया। वो खामोशी से वहां से आगे बढ़ गया मगर उसका दिल बोझल हो चुका था। चंद कदम चलने के बाद वो एक मस्जिद के करीब पहुंचा। दरवाजा खुला था और अंदर हल्की सी रोशनी थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एक शख्स सजदे में गिरा हुआ है, आंसू बहा रहा है। वो कह रहा था, ए अल्लाह, मुझे दुनिया की मोहब्बत से बचा ले और अपने करीब कर ले। बादशाह हैरान रह गया। उसने सोचा, ये शख्स दुनिया से बचने की दुआ कर रहा है और मैं पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। इसके दिल में एक और हदीस का मफहूम गूंजा, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और बेदीन के लिए जन्नत। बादशाह ने आहिस्ता से मस्जिद के स्टोन के साथ टेक लगा ली। इसकी आंखें नम होने लगीं। वो खुद से बोला, क्या मैं वाकई कैद में हूँ, अपने ही लालच की कैद में?
उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सारी दौलत, उसका सारा इख्तियार शायद उसे आजाद नहीं बल्कि कैद किए हुए है। अचानक उसे फकीर की बात याद आई। सुकून समझने की चीज है, खरीदने की नहीं। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और शायद कुछ नया बन भी रहा था। जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो आसमान पर फजर की हल्की रोशनी नमूदार हो रही थी। एक नई सुबह होने वाली थी। मगर क्या ये सिर्फ दिन की नई सुबह थी या उसकी जिंदगी की भी? फजर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर पर फैल रही थी। शाह ज़रीन मस्जिद के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। इसकी आंखों में वो गरूर नहीं था जो कल तक उसकी पहचान था, बल्कि एक अजीब सी नरमी और बेचैनी थी। रात के मनाजर उसके जहन में बार बार आ रहे थे। वो गरीब खानदान की खुशी, बूढ़े मजदूर की भूख और सजदे में रोता हुआ इंसान। वो खुद से बोला, मैंने हमेशा दौलत को ताकत समझा, मगर आज पहली बार एहसास हुआ कि असल ताकत कुछ और है। उसी सोच में डूबा हुआ वो महल की तरफ वापस चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए रख कर अपने महल को देखा। वही शानदार इमारत, वही सोने की चमक, मगर आज उसे ये सब कुछ अजीब सा बोझ लग रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, खादिम उसके गर्द जमा हो गए। बादशाह सलामत, आप खैरियत से हैं? हम सारी रात परेशान रहे। बादशाह ने हाथ के इशारे से सबको खामोश किया और सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां फकीर ठहरा हुआ था। फकीर फर्श पर बैठा था, आंखें बंद, जैसे किसी गहरी सोच या इबादत में हो। बादशाह उसके सामने जाकर रुक गया। मैं वापस आ गया हूँ, बादशाह ने धीमी आवाज में कहा। फकीर ने आंखें खोलें और मुस्कुरा कर पूछा, आपने क्या देखा? बादशाह कुछ देर खामोश रहा, जैसे अल्फाज तलाश कर रहा हो। फिर बोला, मैंने अपनी सल्तनत देखी, मगर पहली बार हकीकत में देखी। मैंने भोग देखी, शक्र देखा और अपनी ही तरह की बेचैनी देखी। फकीर ने सिर हिलाया। और अपने बारे में क्या सीखा? बादशाह की आंखें झुक गईं। ये कि मैं वाकई गुलाम हूँ, अपने लालच का गुलाम। ये कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। ये पहला मौका था जब उसने अपने गुरूर को खुद तस्लीम किया था। फकीर ने नरमी से कहा, ये पहचान ही पहला कदम है। बादशाह ने बेचैनी से पूछा, अब मैं क्या करूं? कैसे इस कैद से निकलूं? फकीर ने जवाब दिया, आपको एक फैसला करना होगा, ऐसा फैसला जो आसान नहीं होगा। कैसा फैसला? बादशाह ने फौरन पूछा। फकीर बोला, आपको अपने खजाने का दरवाजा खोलना होगा, इन लोगों के लिए जिन्हें आपने कभी नजरअंदाज किया। बादशाह चौंक गया। अपना खजाना मैंने सारी जिंदगी से जमा किया है, फकीर ने संजीदगी से कहा, और उसी ने आपको कैद कर रखा है। फिर उसने कुरान का मफहूम बयान किया, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च ना करो। ये सुनकर बादशाह के दिल में हलचल मच गई। उसने हमेशा अपनी पसंदीदा चीजों को महफूज रखा था, कभी किसी के लिए कुर्बान नहीं किया था। फकीर ने मजीद कहा, एक हदीस का मफहूम है कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है, बरकत में, सुकून में। बादशाह खामोश हो गया। उसके जहन में जंग जारी थी। एक तरफ उसका पुराना लालची नफ्स और दूसरी तरफ वो नई आवाज जो उसे बदलने पर मजबूर कर रही थी। कुछ लम्हों बाद उसने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में कहा, ठीक है, मैं ये फैसला करता हूँ। फकीर ने गौर से उसकी तरफ देखा। सोच लीजिए, ये रास्ता आसान नहीं। बादशाह ने पहली बार पुरस्कून अंदाज में कहा, मुश्किल रास्ता ही शायद सही रास्ता होता है। बादशाह के फैसले के बाद महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। खादिम एक दूसरे को देख रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सवाल करे। शाह ज़रीन के चेहरे पर अब वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक संजीदगी और गहरी सोच थी। फकीर खामोश बैठा उसे देख रहा था, जैसे जानता हो कि अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे खजाने तक ले चलो। ये सुनते ही दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। खजाना वो जगह थी जहां बादशाह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत जमा करता था। सोना, चांदी, जवाहरात और दूर दराज मुल्कों से लाई गई नायाब चीजें।
जब दरवाजा खोला गया तो इंदर रोशनी की चमक ने आंखें खेरा कर दें। सोने के ढेर, हीरे जवाहरात और कीमती अशिया हर तरफ बिखरी हुई थीं। बादशाह चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसने जिंदगी में पहली बार इस खजाने को किसी और नजर से देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और हर चीज को गौर से देखने लगा। फकीर ने पीछे से कहा, यही वो चीजें हैं जिन्होंने आपको रातों को बेचैन रखा। बादशाह ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, मगर आज ये सब कुछ मुझे खाली महसूस हो रहा है। फिर वो एक बड़े संदूक के सामने रख गया। ये उसका सबसे कीमती जखीरा था। उसने हाथ रखा और कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा, अगर मैं ये सब बांट दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? फकीर ने नरमी से कहा, आपके पास वो बचेगा जो कोई छीन नहीं सकता, सुकून। ये बात बादशाह के दिल में उतर गई। उसने कुरान का मफहूम याद किया, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक दाने की है जो 7 बालियां अगाता है। बादशाह की आंखें नरम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद देने में लेने से ज्यादा ताकत है। अचानक उसने दरवाजे की तरफ देखा और हुक्म दिया, शहर के गरीबों को बुलाया जाए। आज से इस खजाने का दरवाजा इन सब के लिए खोल दिया जाएगा जिन्हें जरूरत है। खादम हैरान रह गए, मगर किसी ने इनकार नहीं किया। फकीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बादशाह ने एक और कदम आगे बढ़ाया और कहा, और आज से मैं खुद भी आम इंसानों के साथ बैठूंगा, उनकी तकलीफ समझने के लिए। शाह जरीन के हुक्म के बाद महल में जैसे ज़लज़ला सा आ गया था। खादिम एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। वज़रा के चेहरों पर परेशानी और हैरत वाज़िह थी। वो बादशाह जो कभी खजाने के दरवाजे को अपनी सांसों की तरह महफूज रखता था, आज उसे आम लोगों के लिए खोल रहा था। दरबार में सब जमा थे। एक वजीर आगे बढ़ा और घबराहट से बोला, बादशाह सलामत, ये फैसला सल्तनत के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर खजाना खाली हो गया तो हमारी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। एक और वजीर ने कहा, यह सब इस फकीर का असर है, वो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। पूरा दरबार एक लम्हे के लिए शोर में बदल गया, मगर बादशाह खामोश बैठा सब सुन रहा था। फकीर उसी वक्त कमरे के एक कोने में मौजूद था। इसके चेहरे पर सुकून था, जैसे ये सब कुछ पहले से जानता हो। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और मजबूत आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ताकत खजाने में तलाश की, मगर आज समझ आया कि ताकत लोगों की भलाई में है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बादशाह ने कुरान का मफहूम बयान किया, जो लोग बखल से बचा लिए गए वही कामयाब हैं। इसके बाद उसने एक और बात कही, और रसूल करीम के फरमान का मफहूम है कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए फायदा मंद हो। ये अल्फाज दरबार में बैठे कई लोगों के दिल को छू गए, मगर कुछ अभी भी मुतमईन नहीं थे। इसी दौरान एक बूढ़ा वजीर आगे आया। इसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह सलामत, मैंने आपके साथ कई साल गुजारे हैं। मैंने कभी आपको इस तरह बदलते नहीं देखा। अगर ये तब्दीली सच है तो ये वाकई एक नई सुबह है। बादशाह ने नरमी से जवाब दिया, ये तब्दीली नहीं, हकीकत की तरफ वापसी है। फकीर खामोशी से सब देख रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, असल इम्तिहान अभी बाकी है। जब आप देंगे तब आपको मालूम होगा कि आपने वाकई कुछ छोड़ा है या नहीं। ये सुनकर बादशाह का चेहरा संजीदा हो गया। इसी दिन खजाने के दरवाजे खोल दिए गए। गरीब लोग कितारों में आने लगे। किसी को खाना मिला, किसी को कपड़े और किसी को सोना, ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सके। महल के बाहर पहली बार खुशी की आवाजें गूंज रही थीं, मगर साथ ही कुछ दरबारी दिल ही दिल में नाराज भी थे। वो सोच रहे थे कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो बादशाह की ताकत कमजोर हो जाएगी। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, अब देखना होगा कि आप लोगों की खुशी को तरजीह देते हैं या अपने खौफ को। खजाने के दरवाजे खुलने के बाद महल में बज़ाहिर खुशी का माहौल था, मगर इंदर कई दिलों में आग सलग रही थी। कुछ वज़रा और दरबारी इस तब्दीली से सख्त नालान थे। उन्हें लग रहा था कि बादशाह अब अपनी असल ताकत खो रहा है। रात के वक्त दरबार में एक खफिया इजलास हुआ। वही पुराने वजीर जो शुरू से इस फैसले के खिलाफ थे, आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे थे। एक वजीर ने कहा,
अगर ये सिलसिला यूं नहीं चलता रहा तो खजाना खाली हो जाएगा और फिर हमारी सल्तनत कमजोर पड़ जाएगी। दूसरे ने जवाब दिया, यह सब इस फकीर की वजह से है, वह बादशाह के जहन को बदल रहा है, हमें कुछ करना होगा। तीसरे ने आहिस्ता आवाज में कहा, अगर बादशाह को इस हकीकत का एहसास न हुआ तो हमें खुद कदम उठाना होगा। उसी वक्त महल के एक खुफिया कमरे में फकीर और बादशाह बैठे थे। फकीर ने बादशाह के चेहरे को देखते हुए कहा, आपके इर्द-गिर्द लोग खुश नहीं हैं। बादशाह ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं जानता हूँ, मगर मैं पहली बार दिल की आवाज सुन रहा हूँ और वो मुझे रखने नहीं दे रही। फकीर ने कहा, यही असल इम्तिहान है। जब आप अकेले रह जाएं, तब आपका यकीन आजमाइश में होगा। इसी रात एक और वाकया हुआ जिसने बादशाह को हिलाकर रख दिया। खजाने में मौजूद कुछ सोना और जवाहरात गायब पाए गए। खादिम घबरा गए और फौरन बादशाह को खबर दी। बादशाह फौरन खजाने की तरफ गया। इसका चेहरा संजीदा था। उसने तमाम दरबारियों को इकट्ठा किया। एक वजीर ने फौरन कहा, ये सब उसी खर्च की वजह से हो रहा है। हम पहले ही कह रहे थे कि ये फैसला गलत है। मगर फकीर खामोश खड़ा सब देख रहा था। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, चीजों के गायब होने से ज्यादा मुझे लोगों के दिलों का बदल जाना दिख दे रहा है। फिर उसने हुक्म दिया, इस मामले की तहकीक की जाएगी, मगर इंसाफ के साथ, बगैर किसी इल्जाम के। ये अल्फाज सुनकर कई लोगों के चेहरों पर हैरत थी, क्योंकि वो तवक्का कर रहे थे कि बादशाह गुस्से में आएगा। फकीर ने आहिस्ता से कहा, आप बदल रहे हैं। अब आप रद्द-अमल नहीं देते, सोचकर फैसला करते हैं। बादशाह अपने कमरे में टहल रहा था। खजाने से गायब होने वाली अशिया ने उसके दिल में बेचैनी पैदा कर दी थी। अचानक महल के दरवाजे पर शोर हुआ। मुहाफिज दौड़ते हुए अंदर आए और कहा, बादशाह सलामत, खजाने से चोरी करने वाला पकड़ा गया है। पूरा दरबार फौरन जमा हो गया। एक नौजवान खादिम को सबके सामने लाया गया। उसके हाथ बंधे हुए थे और चेहरे पर खौफ था। वज़रा फौरन चीखने लगे, हमने कहा था, यही लोग हैं जो खजाने को लौट रहे हैं। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और सख्त आवाज में कहा, सच बोलो, तुमने खजाने से क्यों लिया? नौजवान खादिम कांपते हुए बोला, मैं मजबूर था। मेरे घर में माँ बीमार है, दवा के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा थोड़ा सा ले लूंगा, बाद में वापस कर दूंगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फकीर ने आहिस्ता से कहा, ये चोरी नहीं, मजबूरी है। बादशाह के चेहरे पर सख्ती की जगह दुख आ गया। उसने कुछ देर खामोश रहकर कहा, क्या मेरी सल्तनत में ऐसा भी होता है कि लोग इलाज के लिए चोरी करने पर मजबूर हों? ये सवाल किसी एक शख्स से नहीं बल्कि पूरे निजाम से था। उसी लम्हे बादशाह के जहन में कुरान का मफहूम आया। जमीन में फसाद उस वक्त पैदा होता है जब लोग इंसाफ छोड़ देते हैं और हुकूक जाया करते हैं। इसके दिल में एक और झटका लगा। फकीर आगे बढ़ा और कहा, असल चोर ये नहीं, असल सवाल ये है कि निजाम ने उसे यहाँ तक क्यों पहुँचाया। ये बात सुनकर कई वज़रा के चेहरों का रंग अड़ गया। बादशाह ने गहरी सांस ली और हुक्म दिया, उस नौजवान को छोड़ दिया जाए और उसके घर का इलाज शाही खजाने से किया जाए। फकीर के चेहरे पर पहली बार गहरी मुस्कुराहट आई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अब आप असल हकीकत के करीब आ रहे हैं। ताकत खजाने में नहीं, इंसाफ में है। इसी रात बादशाह देर तक सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि वो जिस निजाम को मजबूत समझता था वो अंदर से कमजोर था। वो खुद से बोला, अगर मेरी राया भूखी है तो मेरा खजाना महफूज होना भी नाकामी है। ये वो लम्हा था जब बादशाह का दिल मुकम्मल तौर पर बदलने के करीब था, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। फकीर ने आखिरी बात कही, अब आपको फैसला करना होगा। क्या आप सिर्फ बादशाह रहेंगे या एक आदिल इंसान बनेंगे? बादशाह अपने तख्त के सामने खड़ा था, वही तख्त जिस पर कभी बैठकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का गुमान था। आज उसे खाली और बेमानी महसूस हो रहा था। फकीर उसके बराबर खड़ा था। इसकी आंखों में वही सुकून था जो शुरू दिन से था, मगर अब बादशाह की आंखें बदल चुकी थीं। बादशाह ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने खजाना भी देखा, ताकत भी देखी,
बगावत भी देखी, मगर असल सुकून कहीं भी नहीं मिला सवाए लोगों के चेहरों में। फकीर ने नरमी से जवाब दिया, अब आपने समझ लिया है कि सुकून चीजों में नहीं, दिल की कैफियत में होता है। इसी लम्हे बादशाह के जहन में कुरान का मफहूम गूंजा, यकीनन अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। इसकी आंखें नम हो गईं। वो पहली बार तख्त के करीब गया, मगर उस पर बैठने के बजाय उसके सामने जमीन पर बैठ गया। ये मंजर देखकर दरबार में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने कहा, मैंने सारी जिंदगी खुद को बुलंद करने की कोशिश की, मगर आज समझ आया कि असल बुलंदी आजिज़ी में है। बादशाह ने ऐलान किया, आज से ये सल्तनत सिर्फ माल की नहीं होगी, बल्कि इंसाफ, रहम और खिदमत की बुनियाद पर चलेगी। हर भूखे को खाना मिलेगा, हर बीमार का इलाज होगा और हर मजलूम की आवाज सुनी जाएगी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी, मगर इस खामोशी में कबूलियत थी। एक वजीर आगे आया और कहा, बादशाह सलामत, हमने आपको खोया हुआ समझा था, मगर आज हमें एक नया बादशाह मिला है। बादशाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं बादशाह नहीं बना, मैंने खुद को पहचाना है। फकीर आहिस्ता आहिस्ता दरबार से बाहर जाने लगा। बादशाह ने फौरन पूछा, तुम कौन हो? तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, मगर तुम कौन हो? फकीर ने रख कर कहा, मैं सिर्फ एक याद दहानी हूँ कि इंसान के पास सब कुछ होकर भी वो कुछ नहीं रखता अगर उसका दिल खाली हो। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। बादशाह ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो रुक न सका। बस जाते जाते फकीर ने आखिरी बात कही, अगर तुम सच में कामयाब होना चाहते हो तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ, खजाने में नहीं। फकीर चला गया और वो कभी वापस ना आया। ये कहानी हमें जिंदगी की एक बहुत गहरी और अहम हकीकत सिखाती है कि असल कामयाबी और खुशी दौलत, ताकत या ज़ाहिरी शान व शौकत में नहीं, बल्कि दिल की कैफियत, आजिज़ी और इंसानियत में है। शाह ज़रीन के पास सब कुछ था, सोना, खजाना, इख्तियार, मगर उसके बावजूद वो बेसुकून था। इसकी बेचैनी इस बात का सबूत थी कि सिर्फ माल व दौलत इंसान को खुश नहीं कर सकते। फकीर ने उसे ये सिखाया कि लालच इंसान को अंदर से खाली कर देता है, जबकि क़नाअत और शुक्र इंसान के दिल को भर देते हैं। जब बादशाह ने अपनी आंखों से गरीबों की हालत देखी तो उसे एहसास हुआ कि असल जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत करना नहीं, बल्कि लोगों के दुख दर्द को समझना और उनका हक अदा करना है।